देखिए प्रभु दर्शन रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। आम जनता पर कोई मुसीबत आ जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ रुख करती है। भरोसा होता है कि उनकी जान माल की हिफाजत की जाएगी। लेकिन एनकाउंटर की एक खबर देखकर आपका दिल दिमाग सुन पड़ जाएगा। खबर फिरोजाबाद से ताल्लुक रखती है, जब खुद एक कानून का रखवाला अपराधियों का शिकार बन गया। बेखौफ बदमाशों की बानगी, आम जनता पर कहर, डकैती, बलात्कार और हत्याएं। नहीं रहा खाकी वर्दी का डर, क्योंकि इस बार खुद बना है शिकार यूपी पुलिस का एक जवान। जी हां, यूपी के अंदर बदमाश बेखौफ बन चुके हैं। उन्हें ना कानून का डर सताता है और ना ही खाकी का खौफ जहन पर हावी रहा। आम जनता तो उनके आतंक से थर्राई ही है। लेकिन अब हमारी मित्र पुलिस भी उनके निशाने पर है। सूबे में ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां अपराधियों का बोलबाला ना हो। लूट, डकैती, हत्याएं, बलात्कार, हर तरफ जुर्म पैर पसार रहा है। और अब खाकी का खून बहाने से भी बदमाश बाज नहीं आए। जी हां, यकीन न आए तो पहले ये बयान सुन लीजिए। तो सूचना मिली थी कि निजामपुर में गया कि उस पर बदमाश बैठा हुआ है। तो सूचना पर 3 आदमी गए चौकी पर तैनात थे। वहाँ जाकर के जैसी तो मतलब घेराबंदी पूछताछ करते हुए गोली मार। सूबे की दम तोड़ती कानून व्यवस्था और बेखौफ बदमाशों की बानगी की गवाही खुद ये जख्मी सिपाही अपनी जुबानी दे रहा था। फिरोजाबाद के थाना जसराना में तैनात कांस्टेबल अशोक की ड्यूटी निजामपुर रोड पर लगाई गई थी। अशोक अपने 3 साथियों के साथ ड्यूटी पर मौजूद था। इसी दरमियान अशोक और उसके सिपाही साथियों को एक बदमाश के छिपे होने की सूचना मिली। लेकिन जब अशोक और उसके तीनों साथी दबिश डालने पहुंचे तो वहां मौजूद 2 बदमाशों ने अशोक पर गोली दाग दी। बदमाश मौके से फरार हो गए। जख्मी अशोक को तड़पता देख बाकी सिपाही उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज किया गया। कितने बदमाश थे और आप कितने लोग थे? अरे हम 3 आदमी थे, वो 2 आदमी थे। बदमाश भाग गए या पकड़े गए? भाग के वो वही पास के गांव का ही था, तो वहाँ आ गया तो वहाँ पे पुलिस ने घेर रखा उसको। सिपाही अशोक पर बदमाशों का जानलेवा हमला। पुलिस महकमा भी बेखौफ बदमाशों की करतूत देखकर हलकान है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। जल्द ही फरार अपराधियों की धरपकड़ का दावा किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल हमारी पुलिस और प्रशासन से, जब अपराधियों के जहन से खाकी वर्दी का खौफ निकल चुका है तो फिर आम जनता कहां जाएगी? जब कानून का एक मुहाफिज फर्ज अंजाम देते हुए बदमाशों का शिकार बना तो फिर आम जनता की क्या बिसात है? अनिल शर्मा, फिरोजाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में अब जिस खबर से आपका सामना होगा वो आपके लिए एक नसीहत है
क्योंकि सवाल जेब का भी है। लुभावनी स्कीम, मोटा कमीशन, स्थानीय एजेंट के तौर पर नौकरी, लेकिन ना तो ऑफिस और ना कोई ठिकाना। आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई पल भर में साफ। आप खुद ही मिल लीजिए उस शातिर गिरोह से जो रखता है आपकी जेब पर नजर। थाना इज्जतनगर और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिल करके एक ये गैंग पकड़ा है जिसमें मोबाइल और नेट के माध्यम से फर्जी एसएमएस ईमेल करके करोड़ों की लॉटरी लगवाने की लुभावनी बात कही जाती थी और उस लॉटरी का टैक्स पहले से जमा करने के लिए कहा जाता था लोगों से। ये अल्फाज बरेली देहात के एसपी साहब के थे जो एक ठगों के गिरोह का पर्दाफाश कर रहे थे। मीडिया के कैमरे में कैद पुलिस के मेहमान बने ये दो चेहरे, इनकी करतूत हम कड़ी दर कड़ी आपके सामने रखेंगे। उससे पहले इनका तारुफ करवा दिया जाए। आनंद गुप्ता, दूसरा संजय गुप्ता, बाशिंदे हैं तिलहर शाहजहांपुर के। पेशा है ठगी की वारदातों को अंजाम देना। जी हाँ, यही नाम और यही काम है इनका। दोनों सगे भाई हैं और भोली भाली जनता को गुमराह करके उनको कंगाल करना इनका मकसद रहता है। अब जरा एसपी साहब की मेज पर सील बंद ये सामान देखिए जिसमें रखे गए हैं फर्जी आई कार्ड, फर्जी चेकबुक, 9 एटीएम कार्ड, 2 सिम कार्ड, 9 ड्राइविंग लाइसेंस, जिन्हें पुलिस ने इस शातिर गिरोह के पास से बरामद किया। 2 लोग पकड़ लिए गए हैं, आनंद गुप्ता और संजय गुप्ता, दोनों सगे भाई हैं और तिलहर शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से अभी बरामदगी में अलग अलग नाम, पते और जन्मतिथि के साथ 4 परिचय पत्र मिले हैं निर्वाचन आयोग के, 9 एटीएम कार्ड मिले हैं, 2 सिम कार्ड मिले हैं, 9 ड्राइविंग लाइसेंस। ये इतना माल बरामद हुआ है। नेट के माध्यम से फर्जी मेल के जरिए आम जनता को लुभावनी स्कीम्स भेजना और जब ग्राहक इनके जाल में फंस जाता तो कमीशन देने की बात करते हैं। इस दरमियान लाखों की बात होती है, फायदा देने की बात कही जाती है और जब ग्राहक ठगा जाता है तो ये गिरोह माल मत्ता समेटकर आंखों से ओझल हो जाता है। इसके लिए लोग भोले वाले गरीब लोगों को फंसाते थे और उनसे कहते थे हमारा पैसा तुम्हारे पास आएगा, तुम 3% हमसे ले लेना और बाकी पैसा हमें दे देना। दोनों शातिर भाई दोस्तों की मदद से ठगी का कारोबार चला रहे थे। पुलिस को भी इस गिरोह की काफी दिनों से तलाश थी। पुलिस मुस्तैद थी और जब इनका सामना हुआ तो रंगे हाथ दबोचे गए। लेकिन बाकी के 3 आरोपी फरार होने में कामयाब हुए। आगरा पुलिस इस कामयाबी से राहत की सांस ले रही है। ये खबर आपके लिए एक नसीहत है। अगर आपने कोई सीख ली तो बेहतर, अगर नहीं तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Supernova by Supertech. Hardly क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्विकली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। Hardly क्या? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ।
गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा खिलने है दुनिया, ओ नीले अंबर वाले तेरे भी खेल निराले, जिनकी होती है पहना ओ भाई किस्मत वाले। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। फैसला आपका, नाम विश्वास का, नंदी है तो अच्छा ही होगा। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। बेहतरीन समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सामने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगी समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कलम के सिपाही, सच्चाई के रक्षक, जनहित के रखवाले, मीडिया के धुरंधर, मुद्दों के जानकार, शोषण के विरोधी, पत्रकारिता के दिग्गजों की ओर से द मिड डे एक्टिविस्ट जल्द आ रहा है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ब्रेकफास्ट लंच वीएचपी की परिक्रमा यात्रा रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैद, साधु संतों को रोकेगी यूपी पुलिस। 25 अगस्त से प्रस्तावित है 84 कोसी परिक्रमा यात्रा। उत्तराखंड में बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आपदा राहत के नाम पर लूट का किया खुलासा। जवाब में कांग्रेस ने साल 2010 में आई आपदा में हुए खर्च का मांगा हिसाब। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना का सीएम बहुगुणा ने किया आगाज। योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। पूर्वांचल में मासूमों की लगातार हो रही मौतों के बाद भी नहीं जागी सरकार। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 8 और बच्चों की मौत, 41 नए मरीज अस्पताल में भर्ती। आजमगढ़ के मुबारकपुर इलाके में दूषित पानी का कहर, डायरिया से 4 लोगों की मौत, करीब 800 मरीज अस्पताल में भर्ती। देहरादून में विदेशी लड़की के साथ रेप के आरोप में बूगी वूगी डांस शो का विजेता नवदीप रामानंद गिरफ्तार, लड़की को मदद का झांसा देकर किया रेप। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान बम गुरु अब्दुल करीम टुंडा के साथ हाथापाई। कोर्ट परिसर में हिंदू सेना संगठन के कार्यकर्ताओं ने